सोलेनेसी फैमिली देखेंगे अभी। तो सोलेनेसी फैमिली इज अ वेरी लार्ज फैमिली, इसको पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। तो जब आप आलू क्या खाते हैं, आलू बैंगन खा रहे हैं, तो यू आर ईटिंग सोलेनेसी फैमिली का वन मेंबर विथ सोलेनेसी फैमिली का अदर मेंबर। कहाँ उगते हैं ये प्लांट्स? ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन। ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल मतलब जहां पे गर्मी ज्यादा होती है, बारिश भी ज्यादा होती है। टेम्परेट मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। तो ऐसी जगहों पर ये उगते हैं। ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है? दे कैन बी हर्ब, श्रब और समटाइम्स दे कैन बी स्मॉल ट्रीज ऑल्सो। अच्छा, इसकी स्टेम कैसी होगी? हर्बेशियस होगी, मतलब ग्रीन सॉफ्ट स्टेम्स होगी, कभी कभी ही वुडी हो सकती है। इट कैन बी एरियल, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल और ब्रांच्ड। सॉलिड स्टेम भी हो सकती है। ठीक है, ओके। अब नीचे और इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कैसा है। ये आगे आपका फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। सो लेट अस सी। बोरिंग लगता है क्या बच्चों ये? ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका प्लांट दिखाया हुआ है? सोलेनम निग्रम। अच्छा, जब मैं पहला चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल के साइंटिफिक नेम्स दिए थे, याद है आपको? चलो यस मैम। हाँ, तो बताइए मुझे, पोटैटो, ब्रिंजल और टोमेटो का साइंटिफिक नेम बताओ मुझे। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम मेलेंजिनेला। करेक्ट। सोलेनम ट्यूबरोसम वॉज पोटैटो और ब्रिंजल क्या था? सोलेनम निग्रम, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। और टोमेटो क्या था? सोलेनम मेलेंजिनेला। वेरी गुड हरिप्रिया, यू हैव मेमोराइज्ड ऑल दिस। यस मैम। क्या बात है, वेरी गुड। बाकी के लोग भी कोशिश करेंगे याद रखने की। तो यहाँ पे जो दिखाया है वो क्या है? ब्रिंजल है। अच्छा, मुझे बताओ किसने किसने ब्रिंजल घर पे उगाया है? देखा है कभी ब्रिंजल का प्लांट, ब्रिंजल का फ्लावर? नो? उग जाता है घर पे आसानी से। तो अब यहाँ पे देखिए, उसकी जो स्टेम है वो हॉलो भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, हैरी हो सकती है। पोटैटो की स्टेम अंडरग्राउंड होती है। सोलेनम ट्यूबरोसम अभी हमने साइंटिफिक नेम देखा था उसका। ओके। अब इसके जो लीव्स कैसे होंगे? अल्टरनेट। देखो, एक यहां तो एक यहां तो दूसरा वहां, मतलब अल्टरनेट उगेंगे। ठीक है। सिंपल लीव्स है, कंपाउंड नहीं है। कभी कभी पिनेटली कंपाउंड होते हैं। पिनेटली कंपाउंड कैसा होगा बताओ? कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे लीव्स। ऐसा वाला होगा, है ना? कॉमन एक्सिस है और उसमें लीफलेट्स है। दे आर एक्स स्टिप्यूलेट, मतलब स्टिप्यूल्स नहीं है। और वेनेशन कैसी है? यहाँ पे दिख ही रही है, रेटिक्यूलेट वेनेशन है। ओके। फ्लोरोसेंस देखेंगे अब। इनफ्लोरोसेंस कैसा है? सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब क्या? एक ही फ्लावर होगा। एक्सिलरी और साइमोस। साइमोस क्या था बताओ मुझे, कैसा था साइमोस? मैच्योर फ्लावर कहाँ होगा, ऊपर या नीचे? ऊपर एट अपेक्स। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। एपेक्स में मैच्योर फ्लावर होंगे, यंग फ्लावर्स नीचे होंगे। और इसका एक्सिस कैसा होगा? लिमिटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ? लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है। एक बार यहाँ पे फ्लावर ग्रो हो गया, फिर अब वो लैटरली ग्रो करेगा, फिर ये लैटरली ग्रो करेगा। ये टिप जो है यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा। सॉलिटरी का मतलब सिंगल फ्लावर है। एक्सिलरी का मतलब एक्सिल पे फ्लावर उग रहा है। साइमोस इज द इनफ्लोरोसेंस। अच्छा, इससे पहले हमने कौन सी फैमिली पढ़ी थी? फेबेसी फैमिली पढ़ी थी। उसमें इनफ्लोरोसेंस कैसा था?
रेसमोस। करेक्ट, रेसिमोस था। तो याद रखेंगे इस बात को, फेबेसी में रेसिमोस है और सोलेनेसी में साइमोस है। ओके, अब देखो फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। अब मुझे ना आपको साथ साथ में फ्लोरल डायग्राम भी दिखाते जाना है इफ पॉसिबल, तो मैं इसको ऐसे रखती हूँ। ओके, तो बाइसेक्सुअल यहाँ पे दिख रहा है आपको, पॉइंटर ले लेती हूँ। तो बाइसेक्सुअल का सिंबल ये हो गया, और यहाँ पे आपको गाइनोशियम भी दिख रहा है, एंड्रोशियम भी दिख रहा है, तो ये बाइसेक्सुअल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक? रेडियल सिमेट्री हो जाएगी, तो यहाँ पे सिंबल देख लो, यस। और यहाँ पे रेडियल सिमेट्री देख लो, ये ऐसे अलोंग द रेडियस यू कैन डिवाइड इट। कैलिक्स कैसे है, 5 सेपल्स विच आर यूनाइटेड, persistent with valvate estivation। तो ये देखो, ये 5 सेपल्स हो गए, 1 2 3 4 5, वो यूनाइटेड है, जो यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रक्चर से दिखाया हुआ है, दिख रहा है आपको यूनाइटेड? जो इससे पहले थे वो यूनाइटेड नहीं थे, तो वहां पे ये यू जैसा स्ट्रक्चर नहीं था, तो वो यूनाइटेड है, मतलब कि इट इज गैमोसेपेलस, राइट। और वाल्वेट एस्टिवेशन का मतलब क्या था, बताओ मुझे, कैसा था वाल्वेट एस्टिवेशन? मैम जिसमें ओवरलैपिंग होगी। हाँ, और ओवरलैपिंग का एक पैटर्न था, है ना, ऐसा वाला था वाल्वेट, यस मैम। राइट। ये वाला कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इस तरह का वाल्वेट एस्टिवेशन है। ओके, और क्योंकि 5 कैलिक्स है और वो भी यूनाइटेड, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 5 को ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, अब करोला में पेटल्स कैसे हैं, 5, वो भी यूनाइटेड है। मैम हाँ बोलो। मैम शायद वो वेलवेट नहीं, वो वेलवेट इस तरीके से नहीं था, सिर्फ वो मार्जिन ही आपस में टच कर रहे थे, इस तरीके से डायग्राम था। एक काम करते हैं, देख लेते हैं, है ना, एक मिनट। अच्छा, वो इम्ब्रिकेट था क्या जो मैं बोल रही हूँ वो? हाँ यस मैम। मैम वेलवेट में ना टच वन अनदर एट अ मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। ओके, या ये पहला वाला है। हाँ, हमने जो लिखा वो ट्विस्टेड लिखा, वाल्वेट यस ये मैम। रहा, सो दे विल ओनली टच ईच अदर एट मार्जिन, देयर इज नो ओवरलैपिंग। ओके, ठीक है, तो ये सोलेनेसी का वाल्वेट था, और फेबेसी का कैसा था? फेबेसी का ये था पैपिलेनेशियस, कैलिक्स में इम्ब्रिकेट या वाल्वेट था, और करोला में पैपिलेनेशियस था। ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग ग्रीष्मा। अब हम आ जाते हैं करोला कितना है, पेटल्स कितने हैं, 5 हैं, तो यहाँ पे हमने कैसा लिखा, उसको ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि 5 पेटल्स हैं और वो भी यूनाइटेड है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब उसको हम फ्लोरल डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पे, आई विल अगेन टेक दिस थिंग, ये दिख रहे हैं ये पेटल्स, ये रहे, तो वो पेटल्स एक दूसरे से यूनाइटेड हैं। अब इसमें और एक बात देखो, वाल्वेट है तो ये सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पर ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया है, मतलब ये आपने 2 पेटल्स बनाए ना, उसके बीच में ये स्ट्रक्चर दिखा दिया, ताकि पता चले कि वो यूनाइटेड है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो पेटल है उसके साथ साथ स्टेमन भी अटैच्ड है, तो उसके लिए वर्ड कौन सा रहेगा, उसके लिए वर्ड रहेगा एपिपेटेलस। मतलब समझे आप लोग एपिपेटेलस का? सो व्हेन आई से एपिपेटेलस, क्या क्या साथ में जुड़ा हुआ है, स्टेमन पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो देर आर 5 पेटल्स विच आर यूनाइटेड and valvate estivation, and there are 5 stamens
विच आर एपीपेटलस। तो देखो यहाँ पे 5 स्टेमन्स दिखाए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड दे आर अटैच टू पेटल्स। समझ में आया ये? अब हम देखते हैं इसको फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे। सो फ्लोरल फॉर्मूला में इसको हमने कैसे लिखा, एकदम ध्यान से देखना। कैलिक्स 5 पेटल्स थे, एंड्रोशियम 5 थे, और वो फ्री है। क्योंकि वो फ्री है मैं ब्रैकेट नहीं लगा रही हूं और मैंने इन दोनों के बीच में ब्रिज बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टेमन इज अटैच्ड टू पेटल। समझ आया आप लोगों को ये बात? यस मैम। ओके। गाइनोशियम कैसा है? बाइकार्पेलरी। तो ये जो मैंने गाइनोशियम बनाया उसमें मैंने डिवीजन कर लिया, तो ये बाइकार्पेलरी हो गया। एंड इट इज सिनकार्पस। सिनकार्पस और ओवरी कैसी है? सुपीरियर। तो सिनकार्पस मतलब ये जो दो कार्पल्स हैं वो एक दूसरे में अटैच्ड होंगे, और ओवरी सुपीरियर है तो मैं जी लिख के ऐसे डैश कर दूंगी, और क्योंकि दो कार्पल्स हैं तो मैं 2 लिखूंगी, और क्योंकि वो सिनकार्पस है तो मैं इसको ब्रैकेट में कर दूंगी। समझ आ गया आपको फ्लोरल फॉर्मूला? यस मैम। डायग्राम भी समझ आ गया? ओके। फ्रूट किस तरह Yes. का है? बेरी या तो कैप्सूल। कंपेयर करो, फेबेसी में फ्रूट किस तरह का था? इसका फ्रूट था नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक स्पर्मिक और लेग्यूम था। और ये कैसा है? ये आपका है बेरी या तो कैप्सूल और एंडोस्पर्मिक है। सीड्स यहाँ पे मैनी है। फेबेसी में कैसे थे? फेबेसी में भी 1 भी हो सकते हैं, मैनी भी हो सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करते रहना पड़ेगा, नहीं तो इसको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। हाँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में दे आर सोर्स ऑफ फूड। टोमेटो, ब्रिंजल, पटेटो सब्जी बना के खाते हैं इसकी। स्पाइसेस, चिली इज ऑल्सो सोलेनेसी। मेडिसिनल प्लांट कौन से हैं सोलेनेसी फैमिली के? बेलाडोना और अश्वगंधा। क्यों याद रखेंगे आप? कभी ऐसा पूछ लिया अश्वगंधा का फ्लोरल फॉर्मूला, अश्वगंधा का फ्रूट किस तरह का है, अश्वगंधा के सीड्स एंडोस्पर्मस होते हैं या नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, तो आपको याद रखना है। सॉरी, अश्वगंधा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के काम आता है। फ्यूमिगेटरी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जैसे टोबैको, तो तमाकू जो मिल रही है वो भी सोलेनेसी फैमिली की है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं पेट्यूनिया। पता है आपको पेट्यूनिया कैसा दिखता है? यस मैम। अभी उसकी सीजन चल रही है, अभी ब्लूम करते हैं वो पेट्यूनिया बहुत प्यारे प्यारे कलर्स के होते हैं और वो सर्दियों में ही ब्लूम करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? क्या यस दिख रहा है मैम। स्क्रीन पे? मैम यही अपना जो पीपीटी है वो। अच्छा, अब आपको पेट्यूनिया दिख रहा है? यस। सो दीज ऑल्सो बिलोंग टू सोलेनेसी फैमिली। अभी आप लेकर आइए, इसको प्लांट करिए, इट विल गिव यू सो मेनी फ्लावर्स एंड कलरफुल फ्लावर्स, मतलब व्हाइट में पर्पल का शेडिंग, पिंक का शेडिंग, वैसे वैसे वाले दिखते हैं। ओके, वापस से टेक्स्ट बुक दिखने लगी? यस मैम। चलो, लास्ट फैमिली करनी है लिलिएसी फैमिली। इसको लिली फैमिली भी कहते हैं। मोनोकॉट्स हैं ये, पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। दे आर पेरिनियल हर्ब्स विथ अंडरग्राउंड बल्ब्स, कोम्स और राइजोम्स। ये सारे मतलब अब हमको पता है। जो चीज रिप्रोडक्शन के लिए नीचे गांठ होती है, अगर आपके घर में लिलीज उगती है तो आपने जरूर से लिली की गांठ देखी होगी। देखी है नहीं देखी है? देखी है। तो अंडरग्राउंड बल्ब होता है, या तो कॉम होगा या राइजोम होगा। राइजोम मतलब अपना ये जिंजर एग्जाम्पल है राइजोम का, है ना? ओके, हर्बेशियस है ये, मतलब इनके वुडी स्टेम नहीं होंगे, ट्रीज भी नहीं होंगे। लीव्स कैसे हैं? मोस्टली बेजल, अल्टरनेट, लीनियर, एक्सटिप्यूलेट।
मतलब उसमें स्टिप्यूल्स नहीं है और पैरेलल वेनेशन। एक्चुअली अगर आपने लिली का प्लांट देखा होगा ना, ऐसा होता है, एक ही जगह से सारे लीव्स निकलते हैं, देखा आपने, ऐसा है। और फिर यस इसमें मैम, उसको कहीं ग्रो कहीं करना पे भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रो करना, पकड़ के बाद में अंदर डालना होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। अब इसको मैं ऐसा रखूं कि इसका डिस्क्रिप्शन, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक और फ्लोरल डायग्राम सब कुछ एक साथ आना चाहिए। चलो, इनफ्लोरेसेंस कैसा है? सॉलिटरी है, साइमोज है एंड अम्बलेट क्लस्टर्स हैं। अम्बलेट का मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, शायद आपको याद हो तो, अम्ब्रेला जैसा कुछ स्ट्रक्चर था, ऐसा कुछ, ठीक है। सो दैट इज अम्बलेट। अब याद रखो, फेबेसी अकेला रेसिमोज है, सोलेनेसी और लिलिएसी कैसा है? साइमोज है। ओके। फ्लावर्स, अभी तक हमने जितनी फैमिली पढ़ी सबके फ्लावर्स बाइसेक्सुअल थे, और ये दोनों एक्टिनोमॉर्फिक है, एक हमने जाइगोमॉर्फिक भी पढ़ी थी। यहाँ पे पेरियांथ है, पेरियांथ मतलब सेपल और पेटल दोनों अटैच्ड है एक दूसरे को। तो यहाँ पे हम कैलिक्स और करोला लिखेंगे ही नहीं, हम क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। तो ये आपका, अच्छा एक और बात है कि ये ब्रैक्टिएट है, यहाँ पे ब्रैक्ट प्रेजेंट है, तो आप फ्लोरल फॉर्मूला में बी आर लिखोगे। फिर आपने बता दिया कि ये बाइसेक्सुअल है, तो वो यहाँ बता दिया आपने बाइसेक्सुअल है। एक्टिनोमॉर्फिक है, वो भी बता दिया। अब पेरियांथ ड्रॉ कैसे करोगे? देखो, पेरियांथ कैसा प्रेजेंट है? The tepals are in the form of 3+3. Sometimes they can be united into a tube. आपने देखा कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, ऐसी ट्यूब होती है, फिर यहां से कुछ ऐसे निकल रहा है। So it is the tepals that are united. वाल्वेट एस्टिवेशन अभी पढ़ा हमने। तो देखो फ्लोरल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करोगे? आपने यहाँ पे 3 पेटल्स ड्रॉ किए, उससे जुड़े हुए 3 और पेटल्स ड्रॉ किए, और क्योंकि वो वाल्वेट है यहाँ पे हमने इनको ज्वाइन कर दिया। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे बनाना है? 3+3। यस मैम। ओके। अब यहाँ पे देखो, इसका एंड्रोशियम भी अटैच्ड है। एंड्रोशियम कितने हैं? 6 स्टेमन्स है। 3+3 2 के ग्रुप में है, मतलब डायएंड्रस है, और एपिपेटलस है। एपिपेटलस मतलब देखो, ये स्टेमन पेरियांथ के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो भी दिखाएंगे, फ्लोरल डायग्राम में भी दिखाएंगे। और यहाँ किस तरह से दिखाएंगे? पेरियांथ आपका 3+3 के ग्रुप में था, एंड्रोशियम भी 3+3 के ग्रुप में था, और वो दोनों को हम अटैच कर देंगे। ये हो गया आपका एपिपेटलस। ओके। गाइनोशियम कैसा है? ट्राई कार्पेलरी है। तो यहाँ पे देखो, आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और क्योंकि ट्राई कार्पेलरी है मैंने लिख दिया G3। ओवरी सुपीरियर, तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे एक लाइन बना देनी चाहिए, जो यहाँ पे मिसिंग है, आप बना देना। तो ओवरी इज सुपीरियर, ट्राइलोक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स। तो यहाँ पे ये ओव्यूल्स आपने इस तरह से दिखा दिए, जैसे ये आपकी ओवरी है, ये आप इस तरह से ओव्यूल्स दिखा दोगे, ठीक है। ओव्यूल्स का प्रेजेंटेशन कैसा है? एक्साइल। अब देख के ही बता दो मुझे, एक्साइल प्रेजेंटेशन मतलब कैसा? कंपेयर करेंगे क्या? फिर से ऊपर ले जाके प्रेजेंटेशन देख लें एक बार, एक्साइल प्रेजेंटेशन कैसा था? मैम, ovules are attached to it in a multiocular ovary. यस, ये वाला रहा एक्साइल बी, ठीक है। और हमने क्या देखा था? एक्साइल प्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? China rose, tomato and lemon. वेरी गुड, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, सिट्रस में था। ओके। बार बार इन चीजों को रिवाइज करते रहना पड़ेगा, वरना भूल जाएंगे। ओके। देन
कमिंग टू फ्रूट, फ्रूट किस तरह का है? ज्यादातर कैप्सूल है, कभी कभी बेरी है। अच्छा, अब मुझे फिर से बता दो, फेबेसी में फ्रूट कैसा था? लेग्यूम एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। करेक्ट। सोलेनेसी में कैसा था? बेरी और ड्रूप दोनों था मेरे ख्याल से। बेरी एंड बेरी एंड कैप्सूल था और एंडोस्पर्मिक था। और यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे कैप्सूल है, एंडोस्पर्मिक सीड है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं ये, ट्यूलिप्स है, ग्लोरियोसा है, ब्यूटीफुल प्लांट्स दे आर। अच्छा, ट्यूलिप्स की एक खास बात है, आपको पता है क्या है वो? इट शोज थर्मोनेस्टी। उसके फ्लावर तभी ब्लूम करते हैं जब एक पर्टिकुलर हॉट टेम्परेचर होता है तब। आपने देखा है बहुत सारी मूवीज में ट्यूलिप्स के गार्डन दिखाए हुए हैं जो लंदन में है। नहीं देखा। रेखा और अमिताभ का एक सॉन्ग है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग? No. ओके, सो आई फॉरगॉटेड टू रिकॉर्ड, तो फिर से कर लेते हैं। सोलेनेसी फैमिली, चलो अब तो आप लोग मुझे फटाफट बता दोगे। सोलेनेसी फैमिली किसका फैमिली है? पोटैटो का है। कहाँ फैमिली ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट जोन में। टेम्परेटिक जोन। करेक्ट। अब यहाँ पे हर्ब, श्रब, ट्री सब हो सकते हैं, अलग अलग तरह की स्टेम्स हो सकती है उनकी। जनरली तो हर्बेशियस ही है, कभी कभी वुडी है, एरियल है, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड, हॉलो, हर तरह की स्टेम हो सकती है इनकी। ठीक है, हेरी, अंडरग्राउंड। अब देखो ये जो सोलेनम ट्यूबरोसम है ये क्या है? आपका पोटैटो। सोलेनम निग्रम है वो क्या है? आपका ब्रिंजल। लीव्स कैसे होंगे? अल्टरनेट, सिंपल, पिनेटली कंपाउंड। स्टिप्यूल्स उसमें है नहीं और रेटिक्यूलेट वेनेशन है। फ्लोरल कैरेक्टर्स इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। चलो बताते जाओ। सॉरी, इनफ्लोरेसेंस कैसा? सॉलिटरी और साइमोस एज इन सोलेनम। करेक्ट। फ्लावर्स कैसे? बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। तो बाइसेक्सुअल मुझे कैसे ड्रॉ करना चाहिए? ऐसे, है ना? और एक्टिनोमॉर्फिक कैसे करना चाहिए? ऐसे वाला। Am I right or wrong? ओके, राइट। यस मैडम राइट। और कैलिक्स कितना है? 5 सेपल्स हैं। तो 5 सेपल्स हैं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? यूनाइटेड, पेरिस्टेंट, वेलवेट, एस्टिवेशन। करेक्ट। यूनाइटेड है इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना देती हूँ। परसिस्टेंट है मतलब फ्लावर में भी रहेंगे। वाल्वेट एस्टिवेशन मतलब मार्जिन्स बस टच कर रहे हैं। ये रहा, ये टच करते हुए मार्जिन। ठीक है, फिर पेटल्स कितने हैं? 5 हैं, यूनाइटेड है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी C5 एंड यूनाइटेड है तो मैंने ब्रैकेट बना दिया और यहाँ पे मैंने ये 5 पेटल्स ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे भी एस्टिवेशन कैसा है? वाल्वेट, तो मैं इनको ऐसे यूनाइट करता हुआ दिखाऊंगी। ओके, एंड्रोशियम कितने हैं? 5 स्टेमन्स, एपीपेटलस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी A is 5, यूनाइटेड है और सॉरी यूनाइटेड नहीं है, सो दे आर नॉट यूनाइटेड बट दे आर एपीपेटलस, तो मैं इसको करोला से जोड़ देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो मैंने इसको करोला से 5 पेटल्स को जोड़ दिया। गाइनोशियम कैसा है? बाइकार्पेलरी, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी। सिनकार्पस, तो मैंने ब्रैकेट बना दिया। सुपीरियर ओवरी, तो मैंने यहाँ डैश बना दिया। और बाइलॉक्यूलर ओवरी कैसी बनाऊंगी मैं? ऐसी बनाऊंगी। ठीक है, प्लेसेंटा कैसा है? स्वॉलन विथ मेनी ओव्यूल्स, तो ये मैंने स्वॉलन प्लेसेंटा बनाया और यहाँ पे बहुत सारे मैं ओव्यूल्स बना दूंगी। ठीक है,
फ्रूट कैसा है इसका? बेरी या तो कैप्सूल, एंडोस्पर्म। बेरी एंड कैप्सूल। फेबेसी में नॉन एंडोस्पर्मिक था। अब हम जाते हैं अपनी दूसरी फैमिली की तरफ। नहीं, अभी कैसे, अभी इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो दे आर सोर्स ऑफ फूड। क्या क्या खाते हैं हम ये फैमिली का? टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली भी खाते हैं। मेडिसिन कौन सी? बेलेडोना, अश्वगंधा। टोबैको भी यही फैमिली का है। और पेट्यूना भी यही फैमिली का है। पेट्यूना के मैंने इमेजेस दिखाए थे, अब मैं वापस नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, ओके। अब जाते हैं हमारी दूसरी फैमिली पे। लास्ट फैमिली हमारी लिलिएसी। मोनोकॉट प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, अंडरग्राउंड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं इसमें। बल्ब, कोम, राइजोम्स। बल्ब आपको लिली में देखने मिल जाएगा, राइजोम जिंजर में देखने मिल जाएगा। लीव्स कैसे हैं? बेसल, अल्टरनेट, लीनियर, एक्सटिपुलेट, पैरेलल। क्योंकि ग्रास है, पैरेलल वेनेशन रहेगा। इनफ्लोरेसेंस कैसा है? ये भी सॉलिटरी और साइमोस है। एंड ऑफन इट हैज गॉट अम्बलेट क्लस्टर्स। अम्बलेट क्लस्टर्स मतलब ऐसे क्लस्टर्स। ठीक है, साइमोस मतलब कैसा? ऊपर मैच्योर फ्लावर है, नीचे यंग फ्लावर है, और उसका ग्रोथ कैसा है? लिमिटेड है। ओके। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल। तो हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। और कैसा है फ्लावर? एक्टिनोमॉर्फिक। तो ऐसे दिखा देंगे। कहीं कहीं पर ब्रैक्ट भी प्रेजेंट है, तो ये BR भी लिख दिया हमने। अब यहाँ पे सेपल पेटल नहीं है, पेरियांथ है। सेपल एंड पेटल आर फ्यूज टू फॉर्म पेरियांथ। टेपल्स, तो वो हम कैसे दिखा देंगे? टेपल्स को यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन P, पेरियांथ का P 3+3। ये देखो, ये 1, 2 और 3, और 1, 2 और 3, और वो एक दूसरे से फ्यूज्ड है। कैसे? वाल्वेट एस्टिवेशन। तो यहाँ पे हमने वाल्वेट एस्टिवेशन दिखा दिया। एंड्रोशियम कितने हैं? 6। ये रहे 6 एंड्रोशियम, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और वो फ्यूज्ड है पेरियांथ के साथ, 3 के ग्रुप में है। तो वो भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं। एंड्रोशियम एक ऐसा है, 3+3 के ग्रुप में है, डाइडेल्फस है। फ्यूज्ड नहीं है तो मैं ब्रैकेट नहीं करूंगी, फ्री है, जैसे यहाँ पे दिख भी रहे हैं, एक दूसरे से फ्री है, पर इसको अटैच्ड है, पेरियांथ को अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे एपिपेटलस। ये मैंने ब्रिज बना दिया। गाइनोशियम कैसा है? ट्राइकार्पेलरी। तो जी के यहाँ मैं लिख दूंगी 3। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड है। और कैसा है? ओवरी सुपीरियर है, तो मुझे यहाँ पे डैश करना चाहिए। टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो डैश लिख देना। ठीक है। ओवरी कैसी है देखो, ओवरी है ट्राइलॉक्यूलर। अरे गलत बना दिया मैंने। तो ट्राइलॉक्यूलर ओवरी मैं ऐसी बनाऊंगी, और इसमें मैं बहुत सारे ओव्यूल्स बनाऊंगी जो कि एक्साइल प्लेसेंटेशन में है। अभी आपने मुझे बताया था एक्साइल प्लेसेंटेशन कहाँ कहाँ होता है, बताओ तो जरा। चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। करेक्ट, जहां पे सेंट्रली प्लेस्ड रहते हैं ओव्यूल। फ्रूट है कैप्सूल, कभी कभी बेरी भी हो सकता है। फेबेसी में कैसा था? लेग्यूम। सोलेंसी में कैसा था? बेरी और कैप्सूल। करेक्ट। मैं आपको बाद में एक टिप भी दूंगी ये लर्न करने के लिए। और सीड है एंडोस्पर्मस। ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, यहाँ पे ट्यूलिप्स है, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। ग्लोरियोसा है, एलोवेरा है, एस्पेरेगस है। इंडिया में नहीं खाते, यूरोप में खाते हैं। कॉल्चिसिन है। ठीक है, ओके। अब अभी तो ये लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं।